नमस्कार। संसद की सुरक्षा में बुधवार को सामने आई चूक के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने पर विपक्ष के 15 सांसदों को गुरुवार को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सांसद इस मामले पर चर्चा चाहते थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष सहमत नहीं हुए। जैसे ही सत्ता पक्ष ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, विपक्षी सांसद अपनी मांग के समर्थन में बेल में आ गए और नारे लगाने लगे। राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन की कार्रवाई को बाधित करने के चलते शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में भी यह हवाला देते हुए 14 सांसद निलंबित किए गए हैं। लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 7 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस विशेष शाखा की हिरासत में भेज दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे और नीलम देवी को 15 दिनों की हिरासत मांगी थी। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि चारों आरोपी आतंकवादी कृत्य में शामिल थे। अदालत द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकील ने 15 दिन की रिमांड के लिए पुलिस के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ के लिए 2 से 3 दिन पर्याप्त है। आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल भाई दास पाटिल ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में बताया कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच राज्य में 2366 किसानों ने आत्महत्या की। अमरावती राजस्व मंडल में सबसे अधिक 951 मामले सामने आए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पाटिल ने बताया कि अमरावती के बाद छत्रपति संभाजी नगर मंडल में 877, नागपुर मंडल में 257, नासिक मंडल में 254 और पुणे मंडल में 27 मामले सामने आए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वह आवेदन स्वीकार कर लिया जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति के आदेश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि अदालत ने हमारी मांग मान ली है कि एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाना चाहिए। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, तौर तरीके क्या होंगे और क्या यह 3 सदस्यीय समिति होगी, इन सभी बातों का फैसला 18 दिसंबर को होगा। बता दें कि विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा मथुरा की अदालत में कम से कम 1 दर्जन मामले दायर किए गए हैं। सभी याचिकाओं में एक आम बात यह है कि 13.77 एकड़ के परिसर से मस्जिद को हटाने का अनुरोध किया गया है, जो कटरा केशव देव मंदिर से सटी हुई है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद कृष्ण जन्मस्थल के बगल में किया गया था। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के कुछ घंटे के भीतर ही मोहन यादव ने धार्मिक समारोहों और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार ने कहा कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, डीजे आदि का उपयोग निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जा सकता है। राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर के अवैध उपयोग की जांच के लिए सभी जिलों में उड़न दस्ते बनाने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मांस और अंडे की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस मछली की बिक्री पर भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। मणिपुर में अधिकारियों ने बताया कि 3 मई को राज्य में जाति हिंसा भड़कने के 7 महीने बाद हिंसा में मारे गए 73 लोगों के शव गुरुवार को उनके मूल जिलों में भेज दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 41 शवों को मेतई प्रभुत्व वाले इम्फाल जिले के कुकी जोमी प्रभुत्व वाले चूरा चांदपुर तक पहुंचाया। अन्य 28 शवों को इम्फाल से कुकी जोमी प्रभुत्व वाले
कांगपोकली ले जाया गया। वहीं चांदपुर जिला अस्पताल से 400 इम्फाल लाए गए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर सरकार को लावारिस शवों को दफनाने की व्यवस्था करने का निर्देश देने के बाद उठाया गया है।